क्या बोलते बच्चा लोग, वेलकम बैक। आज है अपना पार्ट 3 का वीडियो, है ना। पार्ट 1 आप लोगों ने शायद देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा। दोनों पार्ट में अपन ने जो है पूरा थ्योरी कवर किए थे, जो जो टॉपिक्स है। आज अपन पार्ट 3 में जो है ना, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बेस्ड है वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, और ये भी याद रखना, अपन जो भी चीजें कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर में वो सब कुछ आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है ना। कोई भी चीजें पुराने सिलेबस के हिसाब से अपन ने कवर नहीं की। हाँ, कुछ टॉपिक्स है जो कि पुराने सिलेबस में इंपॉर्टेंट थे, अभी भी है या नहीं वो चीजें अपने को इतनी क्लैरिटी मिली नहीं है, इसलिए मैं आपको इस वाले टॉपिक में वो सारी चीजें भी कवर करूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन, है ना। अपना आज का जो अपना वीडियो है वो प्योरली क्वेश्चंस बेस्ड रहेगा, और ये सारे क्वेश्चंस वही रहेंगे जो आपके इस चैप्टर में अपन ने थ्योरी के बेसिस पे कवर किए। इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे, आपके एचओटी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, है ना। क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया है ना कि इस साल से जो आपका सिलेबस जो चेंज किया है उसमें ऐसे टॉपिक्स भी डाले हैं जो कि आपको 10th में पढ़ने थे, कुछ टॉपिक्स ऐसे डाले जो आपको 11th में पढ़ने थे। यानी सीबीएसई भी जो है अपना सिलेबस जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे लेके जा रहा है, तो अपन क्वेश्चंस भी जो है उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपन ने जो पढ़ा था उसके हिसाब से रैशनल नंबर्स था, तो अपन अभी भी जो है क्वेश्चन जो है उसी ऑर्डर में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपना था फाइंड द रैशनल नंबर्स, फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो यहां पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया है फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 7/3। ठीक है, काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, है ना। देख के अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ज्यादा कुछ चीजें करनी नहीं है, लेकिन अगर आपको बोला है कि आपको यहाँ पे निकालना है 20 रैशनल नंबर्स, कितने रैशनल नंबर्स बेटा? 20 रैशनल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में 20 रैशनल नंबर्स है क्या? सर नहीं दिख रहे हमको, तो एक दिख रहा है -1, एक दिख रहा है 0, 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 रैशनल नंबर्स दिख रहे हैं सर, बाकी के कहाँ है? बाकी के रैशनल नंबर्स बेटा 20 ही नहीं है, उनके बीच में है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। होते हैं लेकिन दिखते नहीं है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो कि होती है लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन अपने को उनको क्या करना है, उनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 आपको सबको पता है, मेरा जो रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अपने बचपन में सीखा था, क्या सीखा था? एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो? एलसीएम। तो -2/5 एंड 7/3, 5 और 3 का एलसीएम क्या है बेटा, जल्दी से बता दो। 5 एंड 3 का एलसीएम 15। बहुत बढ़िया। और एलसीएम का मतलब किसको नहीं पता वो भी सुन लो। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो अब मुझे इसको क्या करना है, -2/5 मल्टीप्लाई बाय 15 बनाना है। 5 को 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 और 3, ये कितना हो गया? -2 इंटू 3 -6, और ये हो गया आपका 15। और यहां पे 7/3 मल्टीप्लाइड बाय, फिर से 15 बनाना है तो 3 को 15 बनाना है तो 5/5, कितना हो गया बेटा? 7 5 35 अपॉन 15। अब देखो क्या इनके बीच में 20 रैशनल नंबर है? हाँ सर है। -6 से 35 तक जाना है तो 20 रैशनल नंबर तो है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा होता, ऐसे पूछते नहीं है लेकिन फिर भी अपने को चूल है, अपन ने बोला 200 रैशनल नंबर निकालो, तो क्या 200 रैशनल नंबर है क्या? हाँ है, लेकिन दिख नहीं रहे। तो जब नहीं दिखते तब क्या करने का, तब आप सिंपली करोगे मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते जाना, जितने नंबर चाहिए उतने आपको आ जाएंगे। ये हो गया आपका -60/150, -60/150, और ये हो जाएगा आपका 35/15 मल्टीप्लाई बाय 10/10, ये हो जाएगा आपका 350/150। अब देखो 200 है। ठीक है, तो ये मेथड कब करना है, जब आपके पास जितने रैशनल नंबर पूछे उतने कम पड़ गए।
तो सिंपली क्या करना आप लोग, मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल्स ऑफ 10। अब 10 के ही मल्टीपल्स क्यों, आप और भी कर सकते हो, 10, 100, 1000। 10 के मल्टीपल इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि नंबर्स जो है वो आपके ज्यादा अमाउंट में आएंगे, ज्यादा नंबर्स रहेंगे, तो आपको जो है ढूंढने में या फिर कोई नंबर जो है कम पड़ गया स्टेप्स करने के बाद वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीपल्स ऑफ 10 करना है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया, बहुत इजी सा था ये, आप लोगों ने 8th में भी पढ़ा था, पहले भी पढ़ चुके हो। 2 क्वेश्चन आपको करने हैं खुद से, चलो फट से करके दिखा दो। -15/7 एंड -7/10, इनके बीच में आपको निकालने हैं 15 रैशनल नंबर्स। कितने बेटा, 15 रैशनल नंबर्स। ठीक है, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक तरह का क्वेश्चन जिसमें आपको रैशनल नंबर्स निकालने। ठीक है, अब नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन एक और देता हूं आपको, वो करके बताना मुझे। -2 एंड -1, इन दोनों के बीच में आपको निकालने हैं 10 रैशनल नंबर्स। कितने रैशनल नंबर्स, 10। अब तक अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें डिनोमिनेटर था, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो सर क्या सेम करूं? आपने तो बोला था पहला स्टेप ये है कि भाई पहले देखो कि डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अरे इसके नीचे भी डिनोमिनेटर है। अपन ने रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, नंबर सिस्टम के स्टार्टिंग में आपको याद होगा पार्ट 1 में एक टेबल पढ़ा था, है ना, एक पाई चार्ट टाइप था जिसमें आपको बताया गया था कि हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, सॉरी हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है, हर एक होल नंबर एक इंटीजर है, हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर है। यानी मैं हर एक इंटीजर को एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हर एक इंटीजर, देखो ये इंटीजर है, नेगेटिव नंबर्स है, तो नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का सेट को ही अपन इंटीजर्स बोलते हैं। हर एक इंटीजर्स को जो है मैं एक रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, -2 जो है इसको मैं लिख सकता हूं -2/1। किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। अब देखो देखो ये p/q के फॉर्म में आ गया, आया या नहीं, आ गया। अब -1 को भी लिख दो बेटा, -1 को लिख देंगे -1/1। अब देखो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर आ गया है। मैंने पहला स्टेप क्या कहा था, अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। लेकिन यहां पे तो डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो यहां पे एलसीएम वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्टेप करना है। मुझे क्या करना है कि मुझे देखना है कि क्या 10 रैशनल नंबर्स है, क्या है लेकिन दिख नहीं रहे। तो मैंने क्या कहा था अभी पीछे कि जब नहीं दिखे तब आपको क्या करना है, उसको 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे 10 के मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट -2/1 इंटू 10/10, ये हो जाएगा बेटा आपका -20/10, और ये हो जाएगा आपका -1/1 इंटू 10/10, ये हो जाएगा -10/10। लेकिन देखो यहां पे मैंने 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई किया था, तो आपको जो है ये सारी चीजें मैंने बताई थी कि यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स निकालें, लेकिन यहाँ पे 10 रैशनल नंबर्स जो है वो है लेकिन दिख नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा था कि 10 के मल्टीपल्स में ज्यादा कर देना ताकि नंबर शॉर्ट ना हो। तो अगर मैंने 100/100 कर दिया, 100/100 कर दिया, और यहां पे भी 100/100 कर दिया, तो क्या हो जाएगा, -20/100 और -100/100। स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो -1/1 आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कर मत देना, क्योंकि मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसीलिए तो मैंने यहां तक लाया। ये तो दिया हुआ ही था भाइयों, बोल मत देना कि कमेंट में कि सर ये तो 1 ही आएगा। पता है मुझे कि 1 ही आएगा, लेकिन पहले में भी 1 ही था। मुझे रैशनल नंबर्स निकालने हैं, इसीलिए मैंने उसको क्या किया, एक्सपैंड किया, ताकि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से ज्यादा आए और मेरे पास वो रैशनल नंबर्स आ जाए। तो 10 कोई भी इसमें से उठा के लिख दो यार, इतना तो कर ही सकते अपन, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है ऐसे टाइप का आपको एक और दे रहा हूं, वो आपको करना है। आप करोगे 4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर्स निकालो, 7 और 8 के बीच में भी निकालो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है इस टाइप के आपको करने हैं, क्वेश्चन नंबर ये और क्वेश्चन नंबर ये। समझ में आ गया? आगे बढ़े।
ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा अपना? नेक्स्ट टॉपिक अपने को निकालना है कि रिप्रेजेंट करना है, अपने को क्या करना है? रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये वाला टॉपिक भी जो है अपन ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, बहुत ही इजी सा टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें भी सिर्फ आपको क्वेश्चन जो है जिस तरह के करने हैं वो मैं बता देता हूं। आपको रिप्रेजेंट करना है, मान लो 7/3 ऑन नंबर लाइन, 7/3 ऑन नंबर लाइन। तो क्या करेंगे बेटा? 7/3 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला तो भाई एक नंबर लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, उसमें एक ओरिजिन मार्क करने की जरूरत है, कर दी। अब डिनोमिनेटर को चेक करने का, किसको चेक करने का? डिनोमिनेटर को। कितना डिनोमिनेटर है भैया यहाँ पे? 3। तो 1 2 3। अब न्यूमरेटर को चेक करने का, न्यूमरेटर कितने है भैया? न्यूमरेटर तो 7 है सर। न्यूमरेटर कितना है? 7। तो वो 3 इसमें तो आएंगे नहीं, 3 इसमें तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये हो गया मेरा 1/3, ये हो गया मेरा 2/3, ये हो गया मेरा 3/3। 3/3 बोले तो 1, तो यानी मुझे और आगे जाना है। ये हो गया मेरा 4/3, और आगे जाओ, ये हो गया 5/3, ये हो गया 6/3, ये हो गया 7/3, और आगे तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 8/3, और ये हो जाएगा 9/3। अब 6/3 जो होता है ये होता है आपका 2, और 9/3 जो होता है ये होता है आपका 3, और मेरा 7/3 कहाँ है? ये रहा। बहुत ही इजी सा है, इसमें समझाने लायक भी कुछ नहीं है, आपको सिंपली चीजें आ जाएगी। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करना है, एक दो करके देखो, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन में बता देता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, ये है 4/7, आपको करना है 3/8, आपको करना है एक बड़ा नंबर दे देते हैं 12/9। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं बेस्ड ऑन दिस। बहुत ही इजी सा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने का कहाँ पे कैसा क्या करना है, डिनोमिनेटर को चेक करने का, आगे लिख देने का। 3/3 जैसे यहाँ पे किया, सेम चीज आपको वहां पे भी करनी है। 7/7 करोगे तो 1 आएगा, और 0 और 1 के बीच में आपका 4/7 रहेगा। करके बताओ कि कर लोगे? कर ही देता हूँ यार, क्या है उसमें। ये लो, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, ये हो गया 4/7, ये हो गया 5/7, ये हो गया 6/7, और ये हो गया 7/7, यानी 1। और आपका नंबर है 4/7 बोले तो ये, दिस इज ऑन नंबर लाइन। हाँ, अब नंबर लाइन पे बेटा आप स्केल और डिस्टेंस, ये सारी चीजें आप प्रॉपरली मेंशन करोगे, है ना। यूनिट्स भी मेंशन करोगे, स्केल भी मेंशन करोगे कि हर एक सेंटीमीटर, एक यूनिट कितने सेंटीमीटर है, उस हिसाब से करोगे तो ही मार्क्स की उम्मीद करना, नहीं तो बेटा मार्क्स कट जाएंगे। देखो 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं मैथ्स में जहां पे आप अगर प्रॉपरली चीजें नहीं लिखते हो, रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तो मार्क्स जो है उसमें नहीं मिलते। पहला तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री में अगर आपने मान लो कि एंगल्स को रिप्रेजेंट गलत किया, आपने एंगल्स के नाम गलत लिखे, आपने गिवन नहीं लिखा, आपने कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा, जहां पे आपके पास फिगर मेंशन नहीं है और आप क्वेश्चन में नाम लिख रहे हो उस फिगर का, तो आपको क्वेश्चन में, आपके आंसर में डायग्राम फिगर बनाना कंपलसरी है। सेकंड आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन, आपके स्टैटिस्टिक्स में आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आपका हिस्टोग्राम, ये सारी चीजें, ग्राफ वाली चीजें, जहां पे आपको चीजें मेंशन करनी है, आपको बताना है कि ये यूनिट इससे रिप्रेजेंट करता है। अगर वहां पे ये चीजें नहीं की ना, तो मार्क्स की उम्मीद टीचर से मत करना, क्योंकि आपने खुद अपने पैरों पे क्या मारी है? कुल्हाड़ी। आया ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है बेटा? हाँ, अपन ने अब तक क्या पढ़ा? अपन ने रिप्रेजेंट करना पड़ा, रैशनल नंबर्स निकालना पड़ा। ठीक है, रैशनल नंबर का एक डेफिनेशन बेटा और था, है ना। एक डेफिनेशन तो ये था जो कि आपको रात को भी उठ के अगर किसी ने पूछा कि बताओ बेटा रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है, आपको याद होना चाहिए। क्या है रैशनल नंबर का डेफिनेशन? रिपीट करो साथ में। एनी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers is known as rational number। ठीक है सर, ये तो याद है हमको, रात को भी उठा के कोई पूछेगा तो बता देंगे। दूसरा इसका डेफिनेशन और था कि जब मैं रैशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा?
डेसिमल नंबर में उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं या कन्वर्ट कर रहा हूं, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या आता था, या तो टर्मिनेटिंग आता था, यानी डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेट हो जाते थे, जैसे 2.52, 52 के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गया, या फिर अगर वो नंबर टर्मिनेट नहीं होते थे तो उनको बोला जाता था नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते थे बेटा उसको अपन, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग। नंबर्स टर्मिनेट नहीं होंगे, अनंत काल तक चलेंगे, लेकिन नंबर्स क्या होंगे, रिपीट होंगे, बार बार सेम नंबर्स आएंगे। इसका एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे ये 2.52 बार। अब बार डिनोट क्या करता है कि जो 52 नंबर है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स। अब देखो ये वाले नंबर को पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक है अपना जिसका अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। टॉपिक क्या है अपना, कि अपने को डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर्स है उनको अपने को रिप्रेजेंट करना है पी बाय क्यू के फॉर्म में। अब ये तो बचपन में अपन ने सीख चुके थे कि जो नंबर का डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट के जीरो नीचे में लिख दो, इजीली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 2.52 है, इसको मैंने लिख दिया 252 अपॉन 100, है ना। डेसिमल के बाद दो डिजिट थे, मैंने दो डिजिट 100 के 1 के नीचे जीरो और बढ़ा दिए, ये कन्वर्ट हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, ये तो अपने को आता है, लेकिन सर इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, देखो ये नंबर का मतलब क्या है, मैंने अभी बताया, बार का मतलब है कि वो नंबर जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। अब बेटा ये बताओ कितने नंबर्स गिन लोगे, कहां तक गिनोगे, नहीं गिन सकते ना। यहां पे तो गिन लिया, डेसिमल के बाद दो डिजिट थे, आपने गिन लिया, फट से लगा दिया, यहां गिन के बताओ, नहीं गिन सकते। तो सर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करने का, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछते हैं टीचर। तो इस वाले कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, इनके बेसिस पे जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन भी दूंगा और अपन क्या करेंगे कि अपन ना पीडीएफ भी एक ज्वाइन कर देंगे वीडियो के साथ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो में एक अपन क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस के पूरे सेट डाल देंगे, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो रहेंगे। हाँ, और एक चीज और बेटा, इस वीडियो में ना मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो अभी मैंने कवर नहीं किए हैं, क्योंकि आपका जो न्यू सिलेबस है उसकी एनसीईआरटी जो है अभी वो प्रिंटिंग फॉर्म में है, यानी अभी तक वो आई नहीं है, प्रिंट होके नहीं आई है, पता नहीं चला है कि उसमें क्या क्वेश्चंस आए हैं क्या नहीं आए। तो इनके लिए अपन क्या करेंगे ना कि अभी अपना एक वीडियो और बना देंगे अपन, कि जिसमें अपन पार्ट 4 में पूरा एनसीईआरटी जो है वो कवर कर ले। ठीक है, वो अपन 2-3 अप्रैल में आ जाएगा जहां तक अभी चल रहा है, तो उसके बाद अपन उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, फॉर राइट नाउ जिस टाइप के क्वेश्चंस अपने को पता है कि जो पूछ सकता है एनसीईआरटी, जो डाल सकता है, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है अपने पास 2.52 बार। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस कंसेप्ट को याद रखने का। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है लेट x इक्वल्स टू, जो मैंने यहां पे किया उसी को आपको यहां पे रिपीट करना है। बार को आप ओपन कर दोगे, बार को क्या किया मैंने, ओपन। बार को ओपन करने का मतलब जो नंबर के ऊपर बार है वो रिपीट हो रहे हो, आप उसको रिपीटिंग फॉर्म में लिख दोगे। सेकंड स्टेप, आपको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम ऑपरेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो ना ही कुछ चेंज होता है ना ही कुछ बदलता है, सारी चीजें वैसी ही रहती है। इसीलिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया ऑन बोथ साइड। तो जब आप यहां पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका 25.2525 डैश 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 डैश। यहां पे सिर्फ मल्टीप्लाई करने का मतलब एक डेसिमल सामने, एक डेसिमल सामने। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप है इसको आपको तब तक परफॉर्म करना है जब तक आपके पास ऐसे दो इक्वेशन ना मिल जाए जहां पे डेसिमल के बाद नंबर्स जो है वो सेम हो। मैंने क्या कहा, फिर से सुन लो, आपको ये मल्टीप्लिकेशन का जो स्टेप है ये आपको तब तक करना है जब तक आपके पास ऐसे दो इक्वेशन ना हो जहां पे डेसिमल के बाद इंटीजर्स या डिजिट सेम हो।
क्या आपके पास ऐसी कोई दो इक्वेशन अभी दिख रहे हैं क्या? सर दो इक्वेशन तो है, पहला इक्वेशन क्या है 2.5222 और यहाँ पे क्या है 25.252525, डेसिमल के बाद सेम नहीं है, इसका मतलब आपको रुकना है क्या? नहीं रुकना है, फिर से करना है, तो फिर से कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। कर दिया, कर दिया। अब 10x मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा बेटा? 100x, और इधर में कितना हो जाएगा? 252.52 डैश डैश डैश। अब देखो, क्या अब मेरे पास क्या ऐसे कोई दो इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन में से दिख रहे हैं जहां डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स है क्या? देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा? 252.52 और यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2.5252, है ना? है ना? हाँ है सर, है। तो मेरे को दो इक्वेशन ऐसी मिल गए हैं जहां पे डेसिमल के बाद डिजिट सेम है, तो अब मैं ये जो मल्टीप्लिकेशन का रोल है, स्टेप्स है, इसको रोक दूंगा, और जो मेरे पास पहला इक्वेशन होगा उसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और जो दूसरा मिला उसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 को 1 से माइनस करो, दो वाला इक्वेशन था मेरा 100x इज इक्वल्स टू 252.52 डैश डैश डैश, और इक्वेशन नंबर 1 था x इक्वल्स टू 2.5252 डैश डैश डैश। अब इसको करेंगे माइनस, तो माइनस किया तो ये हो गया 0, 252 माइनस 2 250, और 100x माइनस x 99x। अब x इक्वल्स टू 250 अपॉन 99, ये हो गया कन्वर्ट, आपके पास डेसिमल था, आ गया p बाई क्यू का फॉर्म। अब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो और करो, नहीं करोगे तो आधा मार्क्स भूल जाओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में निपटा देने का वो काम तो भाई आपको आना चाहिए, वो भी बताएगा आदमी तो क्या ही होगा, है ना? तो ये आपको खुद करना है। अब पूरा स्टेप वही है, इस स्टेप्स को रट लो और नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ फट से। क्वेश्चन है आपके पास 45.76 और 6 के ऊपर बार है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए 17.34 पे बार। ये दो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दो क्वेश्चन को आपको इसी फॉर्मेट में करना है, एक भी स्टेप खाना नहीं है। खाने में भूख लगी तो घर से मम्मी को बोलो डब्बा बना के दे, खाना खाओ, लेकिन यहाँ पे स्टेप्स मत खाना, ठीक है? सारे स्टेप्स आपको ऐसे ही लिखने हैं, और ये है आपका रैशनल नंबर का जितना भी कुछ अपने को आता है, सब कुछ अपना रैशनल नंबर में इसमें हो गया है कवर। सारे क्वेश्चन रैशनल नंबर वाले यहां तक ही है, इसी टाइप के आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना इर्रेशनल, ठीक है? अब आते हैं बेटा अपन इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन से लेके सारी चीजें अपन ने बताई है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है परफेक्ट रूट जिसका ना हो, सिंपल रूट वाले नंबर जिसका आप परफेक्ट रूट नहीं निकाल पाओ, इसको बोलते हैं इर्रेशनल। दूसरा, इर्रेशनल नंबर को जब मैं कन्वर्ट करता हूं, किस में कन्वर्ट करता हूं? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करता हूं? डेसिमल में। तो डेसिमल में ना ही वो कभी टर्मिनेट होता है, ना ही उसके नंबर्स रिपीट होते हैं, उसी को बोलते हैं इर्रेशनल। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका पाई। पाई के जो नंबर्स है वो ना ही कभी खत्म होते हैं, अनंत काल तक चलते हैं, और ना ही कभी उसके नंबर्स रिपीट होते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। दूसरे तरह का हो गया, जैसे मैंने कहा रूट वाले, रूट 7। क्या रूट 7 एक परफेक्ट रूट है? इसका कोई परफेक्ट रूट है? नहीं है, इसीलिए ये इर्रेशनल नंबर है। जिनका परफेक्ट रूट होगा, जैसे देखो रूट 9, क्या रूट 9 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? फट से बताओ, क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल? सर इसके ऊपर तो रूट लिखा हुआ है, तो ये तो इर्रेशनल होना चाहिए। नहीं ना भाई, रूट 9 इसका रूट क्या है? 3 का स्क्वायर, तो 3 क्या है? रैशनल, ठीक है? तो मैंने क्या कहा, इर्रेशनल का मतलब होता है जिसके परफेक्ट रूट ना हो, या फिर जब अपन उसको कन्वर्ट करें किसमें? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, तब अपन उसको नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग नंबर्स बोले, उन्हीं को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे अपने को दो चीजें, मेनली दो चीजें, तीन चीजें पढ़नी है जो कि अपने को याद रखनी है। जिस तरह के अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, अपन ने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, उस तरह के अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहला इर्रेशनल नंबर में आपको यह करना है कि आपको प्रूफ करना है कि कोई नंबर जो है वो इर्रेशनल है। मैंने क्या कहा, प्रूफ करना है ना। देखो मैथ्स एक ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है जहां पे अपने को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। हमारे आंखों के सामने दिख रहा है कि वो ट्राइंगल है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि भाई प्रूफ करो कि इट इज अ ट्राइंगल, है ना। ऐसा होता है, आप लोग ऐसा मन में ऐसा बोलते हो, सर दिख ही तो रहा है यार ट्राइंगल है, फिर भी प्रूफ करो। बेटा मैथ्स ही एक है जो प्रूफ मांगता है ना। तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि मान लो कि मैंने, हाँ एक क्वेश्चन मैंने आपको जब पढ़ाया था तब मैंने आपको एक √3 का आपको इर्रेशनल है वो प्रूफ करके दिया था। इस बार अपन करते हैं कुछ नया, √5। ठीक है, √5 को अपने को करना है प्रूफ कि इट इज इर्रेशनल। तो इर्रेशनल में पहले तरह का जो टॉपिक के क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो अपन कर रहे हैं कि प्रूफ कि द नंबर इज इर्रेशनल। तो उसमें अपने पास पहला अपन ने ले लिया है प्रूफ √5 इज इर्रेशनल। अब इसको कैसा करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे किसी चीज को प्रूफ करना है कि वो ये नहीं है वो है, तो आपको वो नहीं है ऐसा आपको एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। नहीं समझा ना, है नहीं नहीं क्या बोल रहे हो सर। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि भाई मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम जो है उसका नाम घुंगरू, उसका नाम है घुंगरू, हम लोग उसको घुंगरू बोलते हैं, उसका नाम घुंगरू है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि घुंगरू जो है वो बहुत पढ़ाकू बच्चा है। क्या प्रूफ करना है, घुंगरू जो है बहुत पढ़ाकू बच्चा है। तो मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई मेरे को मानना पड़ेगा पहले कि घुंगरू जो है बहुत बदमाश बच्चा है, और मेरे को सारी चीजें देनी पड़ेगी कि घुंगरू भाई नहीं सर बदमाश नहीं है, अच्छा बच्चा है। तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो वही चीज अपन यहां करेंगे। मेरे को अगर प्रूफ करना है कि इट इज इर्रेशनल तो पहले मुझे इसका उल्टा मानना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। इसको अपन ने क्या किया, अजम किया। क्या किया, अजम, अजम्पशन। लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। तो अब जब मैंने किसी नंबर को रैशनल नंबर बोला, रैशनल नंबर बोलते सहित पहला स्टेटमेंट क्या दिमाग में आया, एनी नंबर विच कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q इज नोन एज रैशनल। तो अगर भाई √5 रैशनल है तो मैं इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैंने इसको रैशनल माना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, अगर ये रैशनल है तो √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, हाँ या ना। तो अगर मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं तो √5 इज इक्वल्स टू p/q, वेयर p and q are integers and co-prime। अब ये को-प्राइम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि यही वर्ड मेरे को प्रूफ करके देगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है, ये है इर्रेशनल नंबर। ये √5 जो है ये को-प्राइम वर्ड ही मेरे को प्रूफ करके देगा बेटा। अब को-प्राइम का मतलब क्या होता है, को-प्राइम का मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर सर जो दो प्राइम हो वो को-प्राइम होता है। भाई दो प्राइम नंबर को को-प्राइम बोलते हैं, लेकिन उसका एक और डेफिनेशन है। को-प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो। HCF सिर्फ और सिर्फ 1 हो मतलब ऐसे दो नंबर जिनका डिवीजन करने पे, डिवाइड करने पे डिवीजन सिर्फ एक नंबर 1 नंबर से होता है और कोई नंबर नहीं जो उनको डिवाइड करे कॉमन, उसी को बोलते हैं को-प्राइम। ये वर्ड याद रखना को-प्राइम, क्योंकि आगे जो है इसी के बेसिस पे अपन ये सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और मस्त सा है, बहुत इजी सा है, पक्का इस पे मार्क्स आएंगे आपको। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आ सकता है, आपको 3-4 मार्क्स जो है वो मुफ्त के मिल जाएंगे। समझ लेने का बस को-प्राइम क्या है। को-प्राइम नंबर है एक ऐसा नंबर है जो दो नंबर्स है जिनका HCF ओनली 1 है और इसके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है, अब चलो करो। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे कुछ करना है ना मैथ्स में तो मेरे को सेम चीज करनी है दोनों साइड में। अगर मैं सेम चीज दोनों साइड में करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एडिशन दोनों साइड में कर दो, मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड में कर दो, डिवीजन दोनों साइड में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वल्स टू के रिस्पेक्ट में।
ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, सिंपली मैंने ये क्यू को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया मेरा √5 Q इज इक्वल्स टू P। कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर किया। अब इसके बाद क्या करोगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर देने का बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर निपटाओ। ठीक है, तो यहां पे स्क्वायर किए तो ये क्या हो गया, √5Q का होल स्क्वायर, और ये हो गया P का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, रूट का स्क्वायर, रूट करोगे तो रूट हट जाएगा, रूट करोगे तो रूट हट जाएगा, तो √5 का स्क्वायर हो गया 5 और Q का हो गया Q स्क्वायर। 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। अब ये आ गया सर, अब इसका क्या करें, अब ये स्टेटमेंट को याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं और क्या समझा रहा हूं समझो। 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर का मतलब क्या है कि 5 में मैंने कुछ Q को मल्टीप्लाई किया तो P स्क्वायर आया। क्या कहा मैंने, 5 में कुछ मल्टीप्लाई किया Q स्क्वायर को तो P स्क्वायर आया। देखो अपन क्या बोलते, 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, ये बोलते ना, 2 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10, ये बोलते। तो क्या मतलब है इसका कि 10 जो है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 2 से। 10 जो है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 2 से, और मैं 2 में 5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 10 आ रहा है। सेम बात है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, तो भी वही मतलब है। और अगर मैं ये बोलूं कि 10 को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो 5 आता है, दोनों का मतलब सेम है। सेम चीज यहां अप्लाई करो, यहां अप्लाई करो। 5 को मल्टीप्लाई किया Q स्क्वायर से तो P स्क्वायर आया। क्या बोला मैंने, 5 को मल्टीप्लाई किया बेटा Q स्क्वायर से तो P स्क्वायर आया, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 10 आया, उल्टा 10 को डिवाइड किया 2 से तो 5 आया। यहां पे उल्टा करो, P स्क्वायर को 5 से डिवाइड किया तो Q स्क्वायर आया। समझा, तो इसका मतलब क्या कि 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। समझा, समझा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से अपन बाकी की चीजें। अब आपने एक थ्योरम और पढ़ा है, आपको पता होगा कि एनी इवन नंबर अगर वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, एनी इवन नंबर डिवाइड्स द स्क्वायर, it also divides the number, it also divides the number। क्या बोला, अगर कोई इवन नंबर आपके पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई नंबर आपके पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो जैसे यहां पे है तो इस दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स पी, 5 डिवाइड्स पी। भाई बचिया में तो एक गिरने वाला था, इसको रख देते ऊपर, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ, तो बेटा यहां तक अपन समझ चुके कि 5 डिवाइड्स P ऑल्सो, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड, अब देखो बेटा 5 डिवाइड्स P, इसका मतलब क्या, यहां पे समझो, यहां पे समझो, मैंने क्या बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 10, या फिर 10 डिवाइड्स बाय 2, तो मुझे कोई एक नंबर मिल रहा है जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो सेम चीज यहां पे लगाओ। यहां पे आपको क्या बोलना है कि आपके पास 5 इंटू सम कॉन्स्टेंट, उसको मैंने बोल दिया C, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब मुझे मिल रहा है P। हाँ या ना, यही चीज जो यहां पे लिखी हुई थी, यहां पे लिखी हुई थी, देखो 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे आया 5 डिवाइड्स P स्क्वायर। अब अगर मेरे पास 5 डिवाइड्स P है तो मुझे अगर ऐसा लिखना है तो मैं क्या करूंगा कि 5 में कोई एक मल्टीपल करूंगा जिसको मैं कोई एक कांस्टेंट बोल रहा हूं, उसके लिए मैंने बोला C। आप बोल दो कि 5 मल्टीप्लाई बाय C इक्वल्स टू P, यही सेम चीज को ऐसे फॉर्म में लिखा। अब आपको ये याद रख लो, याद रखोगे तो भूल जाओगे, वहां पे एग्जाम में कुछ और लिखोगे। अगर कंसेप्ट याद है कि भाई Q5 को किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना है तो आप वहां पे वो चीज याद रखोगे। तो क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेटा अगर मैं कोई नंबर डिवाइड हो रहा है, जैसे 10 जो है वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो 10 को डिवाइड कर रहा है, तो मेरे को अगर 10 लाना है तो मुझे 2 में कोई एक मल्टीपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आएगा। सेम चीज
कि 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब 5 में कोई एक मल्टीपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके p आएगा, तो मैंने वो मल्टीपल को क्या माना, c माना। क्या माना, c। तो p की वैल्यू क्या आ गई बेटा मेरे पास, 5c। अब कंसेप्ट याद रख लो या रट्टा मार लो, आपके ऊपर है। कंसेप्ट बता दिया है, रटना है तो रट लेना। p की वैल्यू जो है वो है मेरे पास 5c। अब सिंपली क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये इक्वेशन है जहां पे मेरे पास पी स्क्वायर दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, वहां पे ये वैल्यू पुट कर देंगे। क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 5q स्क्वायर में पी स्क्वायर, यहां पे यहां लिख रहा हूं, दिख रहा होगा ना आपको, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी की वैल्यू पुट कर दो, 5q स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू क्या लिया अपन ने, 5c, उसका होल स्क्वायर। 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, है ना। 5 और 25 डिवाइड हो जाएंगे, q स्क्वायर की वैल्यू आएगी 5c स्क्वायर। q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 5c स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू c स्क्वायर। q ऐसा ऐसा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, देखो 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 देखो, दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ था 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर। यानी सेम चीज है कि जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अभी अपन ने पढ़ा कि कोई नंबर अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करता है, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो, 5 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ये कहां से आ गया, 5 जो है वो एक ऐसा नंबर उभर के आया जो p को भी डिवाइड कर रहा है, q को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन अपन ने स्टार्टिंग में बोला था कि p और q जो है वो क्या है, कोप्राइम। क्या है, कोप्राइम। अगर कोप्राइम है इसका मतलब सिर्फ एक नंबर है इस दुनिया में जो उसको डिवाइड करता है, और वो नंबर कौन है, 1। लेकिन मैंने जब सॉल्व किया तब मैंने देखा कि नहीं, सिर्फ 1 नहीं है, एक और नंबर है, वो है 5। 5 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कोप्राइम तो वो है नहीं। अगर वो कोप्राइम होते तो सिर्फ 1 होता, क्योंकि वो कोप्राइम नहीं है। इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो गलत है। हमने क्या अजम्पशन किया था कि √5 इज अ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर वो तब होता जब कोप्राइम होता, लेकिन वो कोप्राइम नहीं निकला। इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है, इरैशनल नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say √5 is irrational। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी सा है टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका √5। अब इसमें ना एक तरह का क्वेश्चन और आता है जो बहुत ही सिंपल होता है, उसमें ये पूरा राम कथा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर बशर्ते वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। मान लो आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको बोला है 2 + √5, इसको प्रूफ करो कि ये इरैशनल है। 2 + √5 इसको प्रूफ करो कि इरैशनल है। तो अगर ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का आया तो सिंपली क्या करने का, देखो आपके पास 2 + √5 दिया हुआ है। अभी मैंने बताया इसको इरैशनल प्रूफ करना है तो पहले क्या मानना पड़ेगा कि ये रैशनल है। तो लेट 2 + √5 बी अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको मैं किस फॉर्म में डिनोट कर सकता हूं, p/q के फॉर्म में कर सकता हूं। तो 2 + √5 is equals to p/q, where p and q are integers, ठीक है। अब ये हो गया 2 + √5 इक्वल्स टू p/q। 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, उसको उधर कर दिया मैंने, तो √5 की वैल्यू क्या आ गई, p/q -2। √5 इज इक्वल्स टू p -2q/q। अब मैंने फिर से कहा, क्या अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो ऐसा करने का, ठीक है। क्या करने का बताता हूं। देखो √5 मुझे पता है कि ये इरैशनल नंबर है, अभी मैंने जग जाहिर किया, और मुझे ये पता है कि p -2q/q एक रैशनल नंबर है,
और इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू की साइन है, जो कि महापाप है। ये पाप अपन नहीं कर सकते। इसका मतलब इररेशनल इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। क्या ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता। तो इसका मतलब आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और हमने अजम क्या किया था कि √2 प्लस √5 भी अ रैशनल नंबर। तो अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस √5 इज अ रैशनल नंबर। हाँ, अब मैंने ये फिर से आप सॉरी इररेशनल नंबर, बेटा गलती हो गई यार, हो जाती है गलतियां, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला अगर ये 2 मार्क्स का आया तो ये करने का, लेकिन अगर ये 4 मार्क्स का आया तो आपको सेपरेटली पहले √5 को इररेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? सेपरेटली करना पड़ेगा और फिर आपको ये स्टेप करना पड़ेगा अगर 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आया तो, ठीक है। तो यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। क्वेश्चन 2-3 दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट √6 को कर दो इररेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 √3 को कर दो इररेशनल। फिर कर दो आप 5 प्लस 2 √6 को इररेशनल। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है। सेम टाइप की चीजें आपको करनी है, सेम मेथड लगाना है। यहां पे आप √6 √3 को आप को प्राइम वाले मेथड से करोगे और यहां पे आप लोग करोगे को प्राइम वाले मेथड से या फिर इस मेथड से। ये वाला आपके ऊपर, ठीक है। दोनों से कर लेना यार, दोनों से कर लोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना इररेशनल नंबर को प्रूफ करना कि वो इररेशनल नंबर है। अब इसमें आपके पास सेकंड तरह का जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था, वो अपन ने पढ़ा था कि इररेशनल नंबर को आपको डिनोट करना है नंबर लाइन पे। किस पे? नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इररेशनल नंबर को मेरे को डिनोट करना है नंबर लाइन पे, तो उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। आपको करना है √6 ऑन नंबर लाइन बाय स्पाइरल मेथड। देखा, स्पाइरल मेथड। अब स्पाइरल मेथड क्या होता है ये मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था पार्ट 2 में। पार्ट 2 वाला वीडियो देख लो, उसमें पूरा आपके पास स्पाइरल मेथड क्या है वो आपके पास बताया है मैंने। क्वेश्चन करते हैं अपन सिंपल डायरेक्टली। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, उस पे आप मार्क करोगे ओरिजिन। क्या मार्क करोगे? ओरिजिन। वहां पे आप लोग लोगे 1 यूनिट। कितना यूनिट? 1 यूनिट। अब 1 यूनिट जो है बेटा आपके लिए कुछ भी हो सकता है। 1 यूनिट जो है वो आपके लिए कुछ भी हो सकता है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना चाहिए उतना। लेकिन इतना अपन ले नहीं सकते ना, जमीन जायदाद उतनी है नहीं अपने पास। तो अपन 1 यूनिट को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो मैंने 1 यूनिट को मान लिया बेटा 1 सेंटीमीटर। आपको इसको मेंशन करना 100% जरूरी है, नहीं करोगे तो मार्क्स गवा देना। ये पहली मान लेना, मम्मी पापा को आके बोल देना मम्मी नहीं मिल रहे फुल क्योंकि मैंने यूनिट लिख के नहीं आया, ठीक है। तो आपने 1 यूनिट को मान लिया 1 सेंटीमीटर। अब ये जो ए है इस पे बना दो 90 डिग्री। कंपास से बनाओ, डी से बनाओ, प्रोटेक्टर से बनाओ, जो बोलना है, चांद से बनाओ, जिससे बोलना है उससे बनाओ। 90 बनाना पर, ठीक है। 90 से कुछ कम नहीं। और ये वो वाला 90 नहीं है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। या तो कुछ और 90 मत बना लेना आप लोग, है ना। होली अभी गई है तो पर ये वाला ही 90 बनाना। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री पे जो है आपको जो है 1 यूनिट मार्क करना है बेटा। कितना मार्क करना है? 1 यूनिट। और वो 1 यूनिट उतना ही है जितना आपने लिया था। ए पे रखना नीडल और यहां पे रखना पेंसिल और कर देना कट। ये हो गया आपका 1 यूनिट। और इसको आप मार्क कर दोगे ओ से, इसको नाम दे दो बी। ये जो ओबी बना, ये जो ओबी बना, ये बना आपका √2। अब इस √2 क्यों है इसका भी मैंने आपको प्रूफ लिख के दिया था पार्ट 2 वाले वीडियो में, देख लो उसमें पूरा लिखा हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा हुआ है, 90 डिग्री है इसलिए अपन ने पाइथागोरस वहां पे थ्योरम लगाया, वो हाइपोटेनस बना दिया। अब इस बी पे आप लोग बनाओगे फिर से 90 डिग्री। बी पे क्या करोगे? फिर से 90 डिग्री बनाओगे। अरे यार ये बीच में आ रहा है, इसको ना कोंटे में कर देते अपन, ठीक है। यहां से मिटा देते हैं और इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फिर से 90 डिग्री बना लिया। उस 90 डिग्री के लाइन पे फिर से 1 यूनिट मार्क करो, जितना 1 यूनिट पहले लिया था, और इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये बन गया √3। फिर से रिपीट, फिर 1 यूनिट, ये हो गया √4। फिर से, फिर 1 यूनिट, ये हो गया √5। फिर से, फिर 1 यूनिट, इस पे हो गया √6। ये जो हाइपोटेनियस आया ये आया आपका √6। इसको नाम दे दो OC। अब ये जो OC है ये है आपका कहां पे? हवा में है। मेरे को इसको नंबर लाइन पे लाना है। तो नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे? O पे रखेंगे नीडल, C पे रखेंगे पेंसिल और इसको ड्रैग डाउन कर देंगे नंबर लाइन पे।
क्या कर देंगे, नंबर लाइन पे, और मार्क नाम दे देंगे डी। क्या नाम दे देंगे, डी। तो ओ से लेके डी तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो है √6। दिस मेथड इज नोन एज स्पाइरल मेथड। यहां पे देखो चक्री बन रही है, चक्री स्पाइरल बन रहा है, तो इसी मेथड को बोला जाता है स्पाइरल मेथड। अब ये जो स्पाइरल मेथड है ना, ये कुछ हद तक के लिए ही कामयाब है, क्योंकि अगर मैंने आपको बोला √76 बनाओ, तो भाई √76 बनाने में कितने सारे स्पाइरल लग जाएंगे, ऐसा सा पूरा, तो इतनी गधा मजदूरी अपने को करनी नहीं है। तो ये वाले जो स्पाइरल मेथड वाले जो कंसेप्ट है, आपका जो मेथड है, ये √10 के अंदर तक के लिए ही आपके लिए अप्लीकेबल है, वो उतना अपन कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो है वो गधा मजदूरी हो जाती है, तो वो नहीं करना है। तो वैसे वाले जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे अपन, उसको अपन करेंगे पाइथागोरस मेथड से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दिया हुआ है √17, कितना दिया हुआ है, √17। अब ये जो √17 है, ये √17 अगर मैं स्पाइरल मेथड से करूंगा तो 5 मिनट मेरे चले जाएंगे, है ना, तो वो नहीं करेंगे अपन। अपन इसको कैसे करेंगे, अपन √17 को लिखेंगे 2 स्क्वायर के नंबर में, और ट्राई करेंगे कि जो सेकंड वाला नंबर है वो सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट, ज्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 + 1 लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर नंबर में 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर, दोनों का एडिशन 17 होता है। 16 को लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर, और 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब ये जो 4 और 1 आए ना, ये है मेरे यूनिट्स। क्या है बेटा, यूनिट्स। 4 वाला जो यूनिट है ये है मेरा एक्स एक्सिस वाला यूनिट, 1 जो है ये मेरा वाई एक्सिस वाला यूनिट, ठीक है। क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन ड्रॉ किया, ओरिजिन मार्क किया, एक्स एक्सिस पे कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट, तो 4 डंडे बना दो, 1 2 3 4, एक डंडा एक्स्ट्रा बनाने का अपनी एक्स के लिए, किसके लिए, एक्स के लिए, क्योंकि एक्स यूनिट पे, तो एक्स पे मैंने एक डंडा एक्स्ट्रा बना दिया। अब ये जो चौथा यूनिट है, इस चौथे यूनिट पे बनाऊंगा 90 डिग्री। कितना बनाऊंगा बेटा, 90 डिग्री, वही वाला 90 डिग्री कंपास, डी, प्रोटेक्टर, चांद, जिससे बनाना है बना लो, बना लिया। अब उस पे वाई यूनिट वाला देखो कितना है, 1, कितना है 1, उस पे 1 यूनिट मार्क कर दो, यहां पे नीडल रखो, यहां पेंसिल रखो, 1 यूनिट मार्क करो। अब 1 यूनिट की जो वैल्यू है मैंने आपको पहले बताई, लिखना जरूरी है। मैंने 1 सेंटीमीटर लिया, इसको मार्क कर दो, हाइपोटेनस से जोड़ दो, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो ए। ये जो आपका जो ये हाइपोटेनस बना, ये है आपका √17। अब यहां पे रखो नीडल, यहां पे रखो पेंसिल, और इसको नीचे लाओ, इसको नाम दे दो सी। ओ से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो है √17। अब देखो √17 की वैल्यू जो है वो 4 और 5 के बीच में आएगी, है ना। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो उनके बीच में जितने भी नंबर्स है वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट से, है ना, या रूट से। तो यहां पे आपका देखो ये हो गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, और ये हो गया 5 यूनिट, और नंबर कहां आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो इसका मतलब अपन ने सही किया, समझ में आ गया। अब चलो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो है √26, √50 और √64, 65। ये 3 क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट करने हैं, सेम मेथड करना है। स्पाइरल मेथड के लिए भी मैंने आपको दे दिया था, स्पाइरल मेथड के लिए दिया था कि नहीं दिया था, नहीं दिया था। चलो स्पाइरल मेथड के लिए भी एक क्वेश्चन दे देते हैं। स्पाइरल मेथड में आपको करना है √7, √5, ये दोनों आपको स्पाइरल मेथड से करना है। सेम टॉपिक के टाइप के क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं, ठीक है। ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन, सब चीजें अपनी इरेशनल वाली जहां तक अपने को अभी पता है वो हो चुकी है। नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है बेटा, इसके पहले जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब कुछ चीजें इसमें 2 टॉपिक्स एक्स्ट्रा थे। अभी जो अपने पास सर्कुलर आया है ना बेटा, उसमें ना वो 2 टॉपिक्स हट गए हैं, लेकिन एज अ गुड एजुकेटर आपको वो टॉपिक्स पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको उन दोनों टॉपिक में से जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, क्योंकि उसमें एक टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो अपन आगे पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल्स वगैरह में उसमें भी वो टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसमें बता दूं। यहां वाले में ना मैं आपको जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट था वो वाला टॉपिक। अभी उसमें आपको जो नया सर्कुलर आया उस पीडीएफ में वो टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि आपको वो बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट का टॉपिक है, 2-3 क्वेश्चन ले लेंगे, कुछ आपको होमवर्क दे देंगे, बाकी तो आप समझदार हो ही, ठीक है। चलो तो निपटा देते हैं क्या अपन, ठीक है निपटा देते हैं सर। चलो क्या ही है उसमें सर, आप बोल रहे हो तो, रैशनलाइजिंग
डिनोमिनेटर। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि डिनोमिनेटर जो है उसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करना है मतलब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा, मुझे उसको कन्वर्ट करना है रैशनल में, ताकि मैं बाकी की चीजें कर पाऊं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2 + √5 अपॉन 7 माइनस √6। क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर है। इसका डिनोमिनेटर रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैंने आपको कहा कि पहले आपको डिनोमिनेटर को देखते सहित रैशनल में कन्वर्ट कर देना, और उसी को बोला जाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? देखो इसका डिनोमिनेटर को चेक करो क्या लिखा हुआ है, 7 माइनस √6। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे सर? एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड है बेटा, उसको बोलते क्या है? उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या बला है? ये कॉन्जुगेट ये बला है कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सेम एक्सप्रेशन लिखना है, बस साइन को क्या कर देना है? उल्टा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 7 प्लस √6। पूरे एक्सप्रेशन को, आपके पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे उसके कॉन्जुगेट से जो डिनोमिनेटर में था। तो 2 + √5 अपॉन 7 माइनस √6 मल्टीप्लाइड बाय 7 + √6 अपॉन 7 + √6। अब देखो बहुत ना इंपॉर्टेंट एक चीज बता रहा हूं। हाँ, अपन ना रूट नंबर को देखते सही जो है अपन डर जाते हैं कि रूट को कैसे सॉल्व करें। रूट को सॉल्व करना अपने को आता नहीं है, अपन सोचते भाई रूट वाले नंबर है नहीं आएंगे। एक आपको बताता हूं, एक मस्त सा क्या बोलूं मैं उसको, हैशटैग बता देते हैं ना, तो वो आप लिख के रख लो। रूट को मानना है वेरिएबल। क्या मानना है बेटा? रूट जो है वो है वेरिएबल। जैसे वेरिएबल बिहेव करते हैं वैसे ही रूट बिहेव करते हैं। वेरिएबल में क्या होता है, आप लाइक टर्म को ही लाइक टर्म से मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, वैसे ही रूट भी जो लाइक वाले रूट्स होंगे उन्हीं को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। जैसे वेरिएबल में लाइक हो या अनलाइक हो मल्टीप्लाई सबको कर सकते, वैसे ही रूट में भी लाइक हो या अनलाइक रूट हो सबको मल्टीप्लाई कर सकते। तो ये चीज याद रखना, ये हैशटैग में आप लोग लिख के रख लो कि आपके पास रूट को आपको मानना है वेरिएबल। क्या मानना है? वेरिएबल। जैसे वेरिएबल बिहेव करेंगे वैसे ही कौन बिहेव करेगा? रूट बिहेव करेगा। तो यहां पे देख लो। अब देखो बेटा, यहां पे बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, नीचे में मेरे पास दो नंबर, दो एक्सप्रेशन दिए हुए, ऊपर में दो एक्सप्रेशन दिए हुए। तो नीचे के जो एक्सप्रेशन है वो तो मुझे दिख रहे हैं कि एक है 7 माइनस √6, दूसरा है 7 + √6, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कौन सी आइडेंटिटी होती है? बचपन में सीखा था, a² माइनस b²। तो नीचे में मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली मैंने लिख दिया a² माइनस b²। अब ऊपर में कोई आइडेंटिटी है क्या? नहीं है भाई। जब ऊपर में कोई मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी नहीं लगती है तब मेरे पास एक लॉ है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको लगाने का और आंसर निकालने का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बताता है बेटा? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस √6 फिर प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस √6। इसी को तो बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी को बोलते हैं ना। बस मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 2 इंटू √6 प्लस 2 √6 प्लस √7 इंटू 5। देखो मैम, जैसे अपन रूट और वेरिएबल को बिहेव करते वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। वेरिएबल में भी लाइक हो अनलाइक हो सब मल्टीप्लाई होता है। 7 इंटू एक्स 7x, 7 कॉन्स्टेंट है, x वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो गया सेम। 7 इंटू √5 7 √5, ठीक है, प्लस √5 इंटू √6। हाँ, अब रूट वाले जो नंबर्स है जब अलग अलग है, √a इंटू √b, आंसर आएगा √ab, यानी √6 इंटू √5 क्या आंसर आएगा? 6 5 ज़ा 30, यानी √30। और नीचे में क्या आ गया बेटा अपना? 7 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 माइनस √6 का स्क्वायर 36,
जिसने भी 36 बोला फट से मार लेने का, अपने आप को चाटा, क्योंकि रूट का स्क्वायर होता है रूट हट जाता है, तो रूट 6 का स्क्वायर होगा 6। ठीक है, अब 14 कुछ भी ऊपर में लाइक नहीं है जिनको मैं ऐड कर पाऊं, है क्या? नहीं है, नहीं नहीं। तो 14 प्लस 2 रूट 6 प्लस 7 रूट 5 प्लस रूट 30 अपॉन 43। देखो मैंने डिनोमिनेटर मैंने रैशनलाइज कर दिया, पहला था मेरा इरेशनल, अभी हो गया रैशनल, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर आपका कंसेप्ट जो है, इसी के ऊपर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने का। इसमें एक तरह का क्वेश्चन आता है ए और बी निकालने वाला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। पहले था, पता नहीं अभी सीबीएसई ने क्या किया है क्या नहीं किया, नई बुक आएगी तो उसमें पता चलेगा, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन जो है वो मैंने काफी अच्छा लिख के रखा था, वो आपके लिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आप लोगों को भी पता आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है इफ 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 3 प्लस रूट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी रूट 7। यहां पे मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ए और बी की। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली क्या करना है, जैसे मुझे इररेशनल नंबर दिखा डिनोमिनेटर में, मुझे पहला काम क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है। क्या करना है? रैशनलाइज। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर दिख रहा है, रैशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 माइनस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 3 माइनस रूट 7 है तो 3 प्लस रूट 7। बहुत बढ़िया बेटा, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 3 प्लस रूट 7, ये हो जाएगा। देखो ऊपर में मेरे को आइडेंटिटी दिख रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऊपर में भी आइडेंटिटी लग गई 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और नीचे में a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, दोनों में आइडेंटिटी लग गई। ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 7 रूट 7, नीचे में 3 का स्क्वायर 9 और रूट 7 का स्क्वायर 7, ये हो गया 9 प्लस 7 कितना होता है बेटा, कितना कितना जल्दी 16 प्लस 3 टू जा 6 रूट 7 अपॉन 2। अब देखो बेटा बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मैं जानता हूं ऐसे है, जो क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को देखेंगे, ये 2 ये खचैक और ये खचैक, ये लिख देंगे 8 और आंसर लिख देंगे बेटा 8 प्लस 6 रूट 7 और बोलेंगे हमने सही किया, हमने सही किया। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनको कुछ नहीं करना है, घर जाने का मस्त सा एक ऐसा चाकू लेने का, चाकू, और ये इस वाले नस पे काटियो, इधर इधर ऐसा खचाक, क्योंकि ये पाप किया भाई तुमने, नर्क में जगह नहीं है इसकी, आपको ऐसा नहीं करना है। ये इसका मतलब क्या है, बहुत बार बच्चे करते हैं ये चीज, ये और भाई जो मैंने बोला कर मत लेना, नहीं तो केस हो जाएगा मेरे पे, बोलेंगे भाई सर ने बताया था नस काटने का, नहीं काटना भाई नहीं काटना। इधर देखो इधर देखो, ठीक है क्या करने का, देखो 16 प्लस 3 टू जा 6 रूट 7 अपॉन 2। अब इसका जो मतलब है ना बेटा वो ये है कि 16 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस 6 रूट 7 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अगर आपने ऐसा किया कि यहां डायरेक्ट कर लिया, आपने स्टेप अपना बचाया, तो सिंपली क्या करना, पहले यहां पे भी काटना और यहां पे भी काटना। ठीक है, जैसे ये 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया 3। अगर आप ऐसा करते हो तो सही किया, लेकिन अगर ये नहीं करना आता है, ये भूल जाते हो, आप बादाम कम खाते हो तो इसी को करते हो और इसको छोड़ देते हो, तो ये मत करना। यहां पे करना कॉमन निकाल लेना। 16 और 6 में क्या कॉमन है बेटा, 16 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाला, ब्रैकेट में क्या बचा 8 प्लस 3 रूट 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से 2 को काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने सही किया। अब आपका आंसर क्या आया, 8 प्लस 3 रूट 7। कंपेयर करो इसको इसके साथ, क्या आंसर था, a प्लस बी रूट 7, है ना, सारी चीजें सेम दिख रही है। a की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर, b की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर, रूट 7 मत लिख दियो क्योंकि रूट 7 पहले से लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू जो है वो 3 है, a की वैल्यू जो है
वो 8 है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे और इनमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता था। अभी सीबीएसई ने नया सिलेबस में इस चीज को हटाया है, देखते हैं कि बुक में आती है कि नहीं आती, लेकिन मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। इसके कुछ तरह के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको पीडीएफ में ग्रुप में आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपन डाल देंगे, ठीक है। चलो अब लास्ट तरह का इसमें एक क्वेश्चन है जो कि आपको करवा देता हूं, उसके बाद जो है अपन नंबर सिस्टम चैप्टर को जो है वो वाइंड अप कर देंगे। सारे टॉपिक्स अपने कवर हो चुके हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस अपने कवर हो चुके हैं। एक चीज मैंने जैसे आपको बताया, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है, जो आपके एनसीईआरटी के, वो अभी अपन ने नहीं डाले क्योंकि एनसीईआरटी की बुक जो है वो आने की है, नए सिलेबस के हिसाब से बुक आएगी, उसमें जो क्वेश्चन आएंगे, जो चीजें आएंगी वो अपन इसमें आपको बता देंगे, ठीक है। एक वीडियो और अगर चाहिए तो अपन पार्ट 4 ला देंगे। लास्ट टॉपिक अपना, एक लास्ट तरह का एक क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आपको बता देता हूं, मैं लिख लेता हूं पहले बोर्ड पे, है ना। सिंप्लीफाई करना है बेटा, आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है अपने को, यानी ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपल फॉर्म आना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहला अपने पास ये लिखा हुआ है 1/2 प्लस रूट 5। तो जैसे मुझे डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर दिखा, पहला काम क्या है, रैशनलाइज, अभी तक सीखा है। तो 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 माइनस रूट 5, आंसर क्या आएगा बेटा आपका, 2 माइनस रूट 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस 5, यानी 2 माइनस रूट 5 अपॉन -1। माइनस नीचे डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, ऊपर चले जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट 2 माइनस रूट 5, यहाँ आंसर आ जाएगा -2 प्लस रूट 5। इसका हो गया, अब उसका करते, 1/√5 प्लस रूट 6 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 6। ये कितना हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 6, 5 माइनस 6, यानी -√5 माइनस रूट 6 इज इक्वल्स टू -√5 प्लस रूट 6। अब यहां का आंसर आया आपका -2 प्लस रूट 5, यहां का आंसर आया आपका -5 प्लस रूट 6। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई में बीच में क्या दिया हुआ है, प्लस की साइन, तो इसका लिख देंगे -2 प्लस रूट 5 प्लस -√5 प्लस रूट 6। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस रूट 5 प्लस -√5 प्लस रूट 6। रूट 5 कट गए, आंसर आया आपका -2 प्लस रूट 6। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना है, अलग अलग आपको इरेशनल नंबर को रैशनलाइज करना है और फिर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है जो आपको आता ही है वही करना है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 3 भी होता है समाप्त। सारी चीजें अपन ने कवर कर ली है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो अपना स्टार्ट करेंगे वो अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। काफी इजी सा चैप्टर है, फट से खत्म हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ अपने फिर से अपने को मिलेंगे अपन, ठीक है। जय हिंद, बाय बेटा।